आज हम डिस्कस करेंगे चरक संहिता चिकित्सा स्थान फर्स्ट चैप्टर रसायन चिकित्सा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूजी और पीजी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज से स्टार्ट करेंगे हम सीरीज, जिसमें रिवीजन के रूप में हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले चिकित्सा स्थान, उसके बाद सूत्र स्थान। ठीक है, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम इसको रिवीजन करके ख़त्म करेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको क्या देखना है, पहले तो ये देखते हैं कि रसायन चिकित्सा का वर्णन कहाँ किया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही आपका रेफरेंस वाइज ये बनता है कि आचार्य चरक ने या फिर चरक संहिता में रसायन और वाजीकरण का वर्णन कहाँ किया है। ठीक है, फर्स्ट आपका क्वेश्चन ये है कि रसायन चिकित्सा का वर्णन कहाँ किया गया है चरक के द्वारा। ठीक, तो ये किया गया है चिकित्सा स्थान फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आचार्य चरक ने कहाँ वर्णन किया है चिकित्सा स्थान फर्स्ट चैप्टर में रसायन और वाजीकरण का। वैसे ही यदि आप बात करें आचार्य सुश्रुत की, तो आचार्य सुश्रुत का जो वर्णन है वो है चिकित्सा स्थान में ही 26वें से लेके 30वें चैप्टर में। ठीक है, या 26वां और 30वें चैप्टर में डिस्क्राइब किया है रसायन और वाजीकरण को। ठीक, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह और आचार्य काश्यप की यदि हम बात करें तो इन्होंने उत्तर तंत्र में रसायन और वाजीकरण का वर्णन किया है। तीनों चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेफरेंस वाइज ये क्वेश्चन बन सकता है। जनरली चरक और सुश्रुत का याद रखना है, लेकिन आपको अष्टांग हृदय, संग्रह और काश्यप का भी याद रखना है। ठीक है, तो चरक ने किया है चिकित्सा स्थान फर्स्ट चैप्टर में, सुश्रुत ने किया है 26वें और 30वें में, और आचार्य काश्यप अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ने उत्तर तंत्र में रसायन चिकित्सा और वाजीकरण का वर्णन किया है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं चिकित्सा की परिभाषा सूत्र स्थान में 9th और 16th चैप्टर में आपने पढ़ी है। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे रसायन के पाद। ठीक है, रसायन चिकित्सा में हमको टोटल 4 पादों के बारे में पढ़ना है। आज हम सिर्फ अभ्याम्लकीय को कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम तीनों को कवर करेंगे, लेकिन अभ्याम्लकीय आज हम सिर्फ एक पाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभ्याम्लकीय जो है इसमें आपको नाम याद रखने हैं चारों के। अभ्याम्लकीय, प्राणकामीय, कर प्रचीतीय, आयुर्वेद समस्थानीय। ठीक, इसकी ट्रिक भी अगर आप देखें तो याद हो सकती है, नहीं तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें याद होनी चाहिए। अभ्याम्लकीय, प्राणकामी, कर प्रचीतीय, आयुर्वेद समस्थानीय। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। आपका आयुर्वेद। ठीक है, आपका आयुर्वेद, अभ्याम्लकीय, प्राणकामीय, कर प्रचीतीय और आयुर्वेद समुत्थानीय, ये 4 पाद है। सभी के योग आपको याद रखने हैं। टोटल योग जो है वो है 63 योग्स है। अभ्याम्लकीय में है 6 योग, प्राणकामीय में है 37 या 37 योग, कर प्रचीतीय में है 16 योग, आयुर्वेद समुत्थानी में है 4 योग। सभी के योग के नाम आपको जनरली याद रखने हैं। जनरली ये चीज़ पूछी नहीं जाती वैसे आपको, और बार बार आप रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अभी हम कंटिन्यू करते हैं अभ्याम्लकीय, जिसमें है ब्रह्म रसायन प्रथम, द्वितीय ब्रह्म रसायन, आम्लक रसायन, च्यवनप्राश, और 5वां 6वां जो है वो हरितकीय योग या हरितकीय रसायन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्राणकामी के जो 37 योग हैं उनके बारे में हम जब इसको डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे, और सभी के बारे में जब भी जो पाद के बारे में हम पढ़ेंगे वहाँ पे उसका योग पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ अभ्याम्लकीय को। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में जो जो दिया हुआ है। भेषज के पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 यहाँ पे पर्याय हैं। चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। ठीक, आपको संख्या याद रखने की जरूरत नहीं है। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा भेषज का पर्याय है या भेषज का पर्याय नहीं है आचार्य चरक के द्वारा। ठीक, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। ठीक है, नेक्स्ट है भेषज के भेद, और ये भी क्या होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वस्थ ओजस्करम, आर्तस्य रोगनुत। एक होता है जो हमारा शरीर है, स्वास्थ्य है, उसको बनाए रखने वाला। ठीक है, तरीका क्या होता है ट्रीटमेंट का? पहला तो होता है कि जैसा शरीर है उसको और अच्छा अपन कर सकते हैं कि उसका स्वास्थ्य जैसा है वैसा बना रहे, मतलब जो दोष धातु मल है उनको साम्यावस्था को बनाए रखना, मतलब जैसी बॉडी होनी चाहिए वैसा उसको बना के रखने के लिए, मतलब मेंटेनेंस। ठीक है, और दूसरा है आर्तस्य रोगनुत, किसी प्रकार से कोई अगर रोग है, ठीक है, आतुर है, कोई विकार है उसमें, तो उसको ट्रीट करना। जो दूसरा है वो ट्रीटमेंट है, और पहला जो है वो मेंटेनेंस है। तो भेषज के 2 भेद होते हैं, स्वस्थ ओजस्कर, दूसरा है आर्तस्य रोगनुत। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे अभेषज भी है, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे भेषज के 2 भेद है, वैसे ही अभेषज के भी 2 भेद है। पहला है
बाधन और दूसरा है सानुबाधन। बाधन जो होता है वो होता है एक्यूट, मतलब अचानक से हो रहा है, या कम उपद्रव वाला, ठीक है, कम उपद्रव वाला मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम जिसमें नहीं है, दैट इज एक्यूट, और इसको हम बोलते हैं बाधन। दूसरा होता है सानुबाधन, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रॉनिक कंडीशन, ठीक है। तो क्रॉनिक कंडीशन मतलब जैसे हम दूषी विष को इसके अंतर्गत लेते हैं, जिसमें उपद्रव ज़्यादा होते हैं, ठीक। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूषी विष का दिया हुआ है, इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे औषध के भेद भी दिया हुआ है आपको बुक में, अगर आपके पास सामने बुक खुली हुई है। देव व्यापश्रय, युक्ति व्यापश्रय और सत्वावदय, इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, ठीक है। फिर है स्वस्थ ओजस्करम यत्तु तद्वृश्य तद रसायनम प्रायः प्रायेण रोगाणाम द्वितीयम प्रशमे मतम। इंपॉर्टेंट है, रसायन की परिभाषा है यहाँ पे ये, ठीक। तो स्वस्थ ओजस्कर या स्वस्थ जो स्वास्थ्य को बना के रखता है, वृक्ष होता है, और उसको क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं। प्रायः प्रायेण ये प्राथमिक तौर पर दिया जाता है, और दूसरा जो होता है वो रोगों को प्रशम करने का काम किया जाता है रसायन के द्वारा, ठीक है। चक्रपाणी की जो डेफिनेशन है वहाँ पे है द्वितीयम आर्तस्य रोगहरम, गंगाधर ने कहा है द्वितीयम रसायनम, जबकि चरक ने कहा है द्वितीयम प्रशमे मतम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, द्वितीयम प्रशमे मतम। जो सेकंड हमारा काम होता है वो होता है प्रशम करना, प्रशमन करना, ठीक है। चक्रपाणी ने बोला है दूसरा आर्तस्य रोगहरम, और गंगाधर ने बोला है द्वितीयम रसायनम। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे रसायन सेवन से लाभ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजी में जनरली अगर आपको रसायन टॉपिक ही दे दिया गया तो आपको पूरी जो भी उसके बारे में जानकारी है वो सब कुछ लिखना है, ठीक है। जबकि पीजी में आपको ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये किसके बारे में बोला गया है, ऐसा कन्फ्यूजन वाले ऑप्शंस आपको आगे मिलते जाएंगे, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक। रसायन सेवन से लाभ क्या होता है, दीर्घमायु स्मृतिम मेधा आरोग्यम तरुणम वयः प्रभावर्ण स्वर औदार्यम देह इंद्रिय बलम परम वाक्सिद्धिम प्रणतिकांतिम लभतेना रसायनात् लाभोपायो ही शस्तानाम रसादिनाम रसायनम। फर्स्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक याद ही होना चाहिए अगर आप आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। चलो, तो दीर्घ आयु मिलती है, स्मृति अच्छी होती है, मेधा मतलब आपकी इंटेलिजेंस अच्छी होती है, आरोग्य मिलता है, तरुण जो शरीर होता है वय अच्छा बना होता है, जवान बने रहते हैं, प्रभा अच्छी होती है, कॉम्प्लेक्शन अच्छा होता है, स्वर अच्छा होता है, देह और इंद्रियों को बल प्रदान किया जाता है, वाक सिद्धि मतलब जो आप बोलते हैं वो सत्य हो जाता है ना, कांति अच्छी हो जाती है आपके। ये जो लाभ है वो किससे है, रसायन सेवन से ये लाभ मिलते हैं, और इसको हम इसका सेवन करने वाला जो होता है वो क्या होता है, शतायु होता है। ये चीज़ें आपको बुक में मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है, ये सारे जो लाभ है वो किसके सेवन करने से मिलते हैं, वो सेवन करके रसायन के सेवन करने से ये सारे लाभ आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूजी और पीजी। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको ये लाइन दे दिया कि देह इंद्रिय बलम परम, ठीक है, देह इंद्रिय बलम परम, ये किसका लाभ है, ठीक है। ऑप्शन में आपको आ जाएगा च्यवनप्राश, आपको आ जाएगा हरित की, कुछ भी ऑप्शन यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो याद रखना ये किसका है, रसायन का। जब तक इसको बार बार नहीं पढ़ोगे आपको याद नहीं होगा, ठीक है। दीर्घवायु स्मृतिम मेधा आरोग्यम तरुणम वयः प्रभावर्ण स्वर औदार्य, ये चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जनरली ये चीज़ नहीं है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देह इंद्रिय बलम परम वाक सिद्धिम प्रणतिकांतिम, ये भी रसायन यहाँ पे दे दिया है तो भी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। फिर है नेक्स्ट वाजीकरण। यहाँ पे हम ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो वाजीकरण का है, खाली हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि वाजीकरण क्या होता है, ठीक है। अपत्य संतानकरम यत् सद्या संप्रहर्षणम प्रबुत्साखा शाखीव येन च ऐत्यो च इत्य यथा महान भवर्त्य अर्त्यो बहुमतः प्रजानाम सुब्रहु प्रजः। वाजीकरण की निरुक्ति यहाँ पे है, यशः श्रियम बलम पुष्टि वाजीकरणम में तत्। ये जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो वाजीकरण तो देगा नहीं आपको ना ऑप्शन में, ये है यशः श्रियम बलम पुष्टि। ये किसके लिए कहा गया है, यशः श्रियम बलम पुष्टि मतलब यश भी मिलता है, श्रेय भी मिलता है, बल भी मिलता है और पुष्टि भी होती है। वो किससे होती है, वाजीकरण से, ठीक है। मतलब जिसके बच्चे नहीं होते हैं और हर्ष की प्राप्ति होती है। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सेकेंड चैप्टर में, बस यहाँ पे एक डिस्क्राइब किया गया कि रसायन और वाजीकरण क्या होते हैं, ठीक है। रसायन के दो भेद होते हैं या रसायन सेवन के दो भेद होते हैं कि हमको रसायन कैसे सेवन करना है। तो दो टाइप बताए हैं यहाँ पे, पहला है कुटी प्रावेशिक, दूसरा है वातातापिक। कुटी प्रावेशिक मतलब एक कुटिया बनाई जाएगी, उसके अंदर आपको जाना है और वहाँ पे सेवन करना है, ठीक है। उसके कुछ तरीके हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा है वातातापिक, जो अपन नॉर्मल घर में रहते हैं, है ना, क्लिनिक गए, वहाँ डॉक्टर को दिखाया, दवाई ली और आ गई, दैट इज़ वातातापिक, ठीक। यज् जरा व्याधि विध्वंसी भेषजन तद रसायनम, ये जो डेफिनेशन है वो चक्रपाणी के द्वारा है। आप डेफिनेशन जो पिछला हमने पढ़ा था रसायन का वो चरक का था,
विध्वंसी से याद रखना है आपको, यज्जरा विध्वंसी, विध्वंस कैसे होता है, चक्र से, तो याद रखना चक्रपाणी की डेफिनेशन में विध्वंस आता है रसायन की, ठीक है। नेक्स्ट जो देखते हैं हम, जो कुटी प्रावेशिक विधि है, तो कुटी का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है। कुटी का निर्माण की जो तरीके हैं या फिर जो शर्तें हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या होना चाहिए। जो भूमि होती है, एक भूमि है मान लीजिए, तो उसमें पूर्वोत्तरस्य दिशो भूमि है ना, तो उस भूमि में ये नॉर्थ साउथ हो गया, ये ईस्ट वेस्ट हो गया, तो इस दिशा में पूर्व और उत्तर की, मतलब जिसको हम ईशान कोण बोलते हैं, इस दिशा में ये कुटिया बनी होनी चाहिए। त्रिगर्भा होनी चाहिए, मतलब एक कुटी है, 3 अलग अलग इसकी लेयर, मतलब 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, तो त्रिगर्भा होती है। ऐसे ही एक शब्द आया है निगर्भा, ठीक है, ये टर्म आया है, ये टर्म कहाँ आया है, अगर आपको ध्यान है तो ये कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। त्रिगर्भा ये कुटी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म लोचना, मतलब छोटे छोटे इसमें छिद्र होने चाहिए, ठीक है। फिर है ऋतु सुखम, मतलब ऐसी जगह पे होनी चाहिए या उस ऋतु में बनाना है जहाँ पे बाहर और अंदर के जो तापमान है ना, वो सुखपूर्व व्यतीत किया जा सके वहाँ पे। सेकेंड है स्त्री विवर्जितम, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्त्री का जाना अंदर मना है, इस मतलब है ना, निषेध है, स्त्री को अंदर नहीं जाना है, ठीक। विस्तारोत्सेद संपन्ना, ठीक है। फिर है घन भित्ति मृत सुखा, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे शर्तें हैं जो कि कंप्लीट होंगी तभी एक अच्छे से कुटी का निर्माण हो सकेगा, और इसके अंदर जाके क्या होता है रसायन का सेवन किया जाता है। कुटी प्रवेश जो किया जाता है, उद्गयन मतलब आदान काल के शुक्ल पक्ष की किसी अच्छी तिथि को देखकर हम जा सकते हैं, तो आदान काल आपको याद रखना है, ठीक है। रसायन पूर्व, मतलब जब रसायन का सेवन करना है तो उससे पहले क्या क्या करना है अपन को, संशोधन करना है। कैसे संशोधन करना है, हरित्तिक आदि चूर्ण से। हरित्तिक आदि चूर्ण की कंटेंट आपको इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है, ठीक है। कम से कम 2 से 3 मार्क्स का यूजी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हरित्तिक आदि चूर्ण क्या होता है। हरित्तिकी नाम चूर्णानी सैंधव आम्ल के गुणम वचा विडंग रजनीम पिपली विश्वभेषजम। विश्वभेषजम यहाँ क्या है, ये शुंठी का पर्याय है, ये आपको याद रखना है। विश्वभेषज क्या है, शुंठी का पर्याय है, ठीक है। हरित्तिकी होता है, हरित्तिकी चूर्ण है, सेंधव आम्ल गुड़ वचा विडंग रजनी पिपली और विश्व भेषज, ये क्या है, हरित्तिकी चूर्ण के पर्याय कंटेंट है। जनरली इसको जो अपन क्या होता है जब अपन सद्य वमन भी कराना होता है अपन को, तो अपन हरित्तिकी चूर्ण से करा सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, संसर्जन कराना है। संसर्जन कैसे कराना है, संशोधन हो गया, संसर्जन कराना है। तो अब क्या हो गया कि त्रिरात्रम पंचाहम सप्ताहम यावक सर्पिशा, तो इसके बाद संशोधन करने के बाद हम देखते हैं जो भी पेशेंट है, ठीक है, तो उसको कितना संशोधन हुआ है, मतलब अगर बहुत मध्य शोधन वाला है, ठीक है, एक होता है उत्तम, एक होता है मध्य, फिर हीन शोधन वाला, है ना। तो हीन वाला है उसको 3 रात्रि तक, मध्य वाले को 5 रात्रि तक, उत्तम वाले को 7 रात्रि तक हम क्या करेंगे, यव सर्पी से शोधित या सर्पी से भावित, है ना, क्या करेंगे, यव का सेवन कराएंगे। ये चीज़ 3, 5, 7 आपको याद रखना है। हीन शुद्धि वाले को 3 दिन तक, मध्यम शुद्धि वाले को 5 दिन तक और उत्तम शुद्धि वाले को 7 दिन तक हम क्या करेंगे, सर्पी पान यव खिलाएंगे, है ना। फिर है हरित्तिकी, यहाँ पे हरित्तिकी का थोड़ा सा वर्णन किया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है। हरित्तिकी पंचरसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित्तिकी क्या होती है, पंचरस वाली होती है। टोटल 6 रस होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय, लेकिन हरित्तिकी में 5 रस होते हैं। कौन सा एक रस नहीं होता, लवण नहीं होता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हरित्तिकी पंचरसा। उष्ण अलवण, उष्णाम अलवणा, ये अलवणा है, ठीक है। शिवाम, शिवाम हरित्तिकी के लिए कहा गया है, और किसके लिए कहा गया ये मेरे को आप बता सकते हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाम शब्द हरित्तिकी के लिए भी यूज किया गया है, ठीक। दोषानुलोमनी, दोषों का अनुलोमन करती है। लघ्विम, लाघुता, लघुता शरीर में लघुता प्रदान करती है। विद्या दीपन पाचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना है आपको, ठीक है। थोड़ा बहुत डाइजेशन अगर खराब है तो आप हरित्तिकी का सेवन कर सकते हैं, ठीक। डाइजेशन खराब है तो, लेकिन मंद अग्नि है, ठीक है, जो कंडीशन है हरित्तिकी का सेवन नहीं करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आयुष्याम, आयु अच्छी करती है। पौष्टिकिम, ठीक है, पुष्टता लाती है। धन्याम वयसा स्थापनी परम, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वयसा, वहाँ हमने क्या पढ़ा था, देह इंद्रिय बलम परम,
ठीक है। देह इंद्रिय बलम परम, यहाँ है वयसा स्थापनीम पराम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये लाइन आपको अच्छे से याद रखना है। वयसा स्थापनीम पराम, सेम ऐसी ही लाइन आप आगे पढ़ेंगे आम्लिकी और च्यवनप्राश के लिए, ठीक है। कंफ्यूजन होता है इसलिए हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। वयसा स्थापनीम पराम सर्व रोग प्रशमनिम बुद्धि इंद्रिय बलप्रदम, सभी रोगों को प्रशमन करती है लगभग, और बुद्धि इंद्रिय बलप्रदम। देह इंद्रिय बलम प्रदम, परम अलग है, देह इंद्रिय बलम परम, बुद्धि इंद्रिय बल प्रदाम। ये सभी लाइंस एक साथ लिख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो कि किसके लिए क्या कहा गया है, ठीक है। तो वयसा स्थापनिम पराम सर्व रोग प्रशमनिम बुद्धि इंद्रिय बलप्रदम, ये कहा गया है हरितकी के लिए, ठीक है। फिर इसकी रोगहग्नता अगर देखें कौन कौन से रोग को अग्न कर सकती है या फिर उसको ट्रीट कर सकते हैं। अर्शांशी ग्रहणी दोषम पुराणम विषजरम स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जयेत शीघ्र हरितकी। अर्श के लिए जनरली ये दिया जाता है, ग्रहणी दोष में पुराण से पुराने विषमज्वर के लिए दिया जाता है स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जयेत शीघ्र हरितकी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हरितकी का निषेध, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हरितकी को कहाँ का निषेध किया गया है। अजीर्णिनो रुक्षभुजः स्त्री मध्य विषकर्षिता सेवेरन अन्न अभयामेते क्षुतृष्णो अर्दिताश्चर्ये। अजीर्ण, जिसको अजीर्ण है, रुक्ष भोजी मतलब जो बहुत ज़्यादा रुक्ष भोजन का सेवन करता है, जो बहुत ज़्यादा स्त्री का सेवन करता है, जो बहुत ज़्यादा मद्य का सेवन करता है, विष कर्षित हो जो, ठीक है। अभया का सेवन उनको नहीं करना है। किसको किसको, और क्षुधा मतलब जो भूख से पीड़ित हो, तृष्णा जो प्यास से पीड़ित हो, और तृष्णा उष्णता से पीड़ित हो जो, और अर्दित, ये सभी रोगों से जो पीड़ित है उनको हरितकी का निषेध बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आम्लिकी और हरितकी में अगर हम समानता देखें तो लगभग सभी चीज़ें समान हैं, लेकिन क्या बोला गया है, आम्लिकी हरितकी सम वीर्यस्य तु विपर्यः, वीर्य उनके अलग होते हैं, जैसे कि है ना, हरितकी जो होती है वो उष्ण वीर्य होती है, आम्लिकी जो होती है वो शीत वीर्य होती है, दोनों का वीर्य अलग होता है, ठीक है। आम्लिकी शीत होती है, ठंडी होती है, ठीक है, शीत, और हरितकी जो होती है वो उष्ण होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो योग है वो इम्पोर्टेंट आज कंटिन्यू करते हैं, या यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। प्रथम ब्रह्म रसायन, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, कंटेंट है ये, ठीक है। पंचानाम पंचमूला नाम, जो 5 पंचमूल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पंचमूल हैं जिनके बारे में प्रथम ब्रह्म रसायन में पढ़ा जाता है, ठीक है। फिर है 5 जो पंचमूल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक हमारा लघु पंचमूल है, इसके कंटेंट 1 2 3 4 5, ये 2 पल लेने, मतलब एक पंचमूल कितना लेना है, 10 पल लेना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पंचानाम पंचमूलानाम हरितकी सहस्रम च त्रिगुणाम्लकम, हरितकी और आम्लिकी का कंटेंट का रेशियो होना चाहिए, 1000 हरितकी लेना है, 3000 आंवला लेना है। साध्यम 10 गुणे अम्भिसम 10 भागावशेषम, 10 गुणा अम्भसी मतलब पानी में इसको उबालना है, और कितना भाग शेष रहे, जो आधा भाग 10वां भाग जब शेष हो जाए तो इसको उतार देना है, या इसको आगे जो अपन प्रोसेस है वो करना है। साध्य उदुम्बर पात्रे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। उदुम्बर पात्र और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, दृष्टि प्रदावर्ती लेप में, ठीक है। और दूसरा तो यहाँ हो गया प्रथम ब्रह्म रसायन में, और तीसरा सिद्ध लेप में, ठीक है। यहाँ पे यूज होता है उदुम्बर का पात्र। सर्वम मृदुना अग्निना, मतलब पूरे टाइम इसको जो पकाना है वो मृदु अग्नि में पकाना है, ठीक है। कोई आपको ऑप्शन दे सकता है तीक्ष्ण अग्नि में पकाना है कि कैसा पकाना है, ठीक है। तो पूरे टाइम मृदु अग्नि में पकाना है। मात्रा कितनी लेनी है, न उपरंध्य आहार मेकम मात्राम जराम प्रति, जब आपका आहार पच जाए या आपको इतना खाना खा लो कि पेट में जगह बच जाए और उसको उपरोध ना करे, है ना, इतनी मात्रा में इसको लेना है, ठीक। फिर नेक्स्ट है अब इसकी मात्रा, मतलब इसमें और क्या क्या चीज़ लगेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचमूल जो टोटल है वो 10 पल लेने, मतलब एक पंचमूल 10 पल होना चाहिए, और उस पल के अंदर 2 पल वाले प्रत्येक द्रव्य, यदि द्रव्य पूछ रहा है तो 2 पल, पंचमूल पूछ रहा है तो 10 पल, ठीक है। हरितकी 1000, आम्लिकी 3000, मिश्री 1100 पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे याद नहीं आती हैं, ठीक है, बार बार याद रखना। मिश्री 1100 पल, ठीक है। मिश्रा जी 1100 रुपये लेते हैं, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। मिश्री 1100 पल। तिल का तेल 2 आढ़क, गौघृत 3 आढ़क, मधु ये 2.5 आढ़क है, ठीक है, यहाँ गलती से आधा, मधु 2.5 आढ़क,
अनुपान होता है सस्टिक पेयर्सः, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे द्वितीय ब्रह्म रसायन। प्रथम ब्रह्म रसायन इंपॉर्टेंट था ज़्यादा, द्वितीय ब्रह्म रसायन से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। आम्ल की आता है आपका 1000, लेकिन हरितकी इसमें नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। प्रथम ब्रह्म रसायन में 3000 आंवला और 1000 हरितकी था, लेकिन द्वितीय ब्रह्म रसायन में हरितकी नहीं है। पिष्ट स्वेदन विधि से इसको बनाया जाता है। नागबला, सहस्त्रपल, स्वरस, ये इंपॉर्टेंट है। आपको नागबला नहीं देगा, यहाँ पे देगा गंगरेन, ठीक है, इसका पर्याय है। गंगरेन का स्वरस देता है, कितना देना है, सहस्त्र, 1000 पल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्थापयेत अंतर्भूमे पक्षः कनक रजत, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे धातु का, मेटल का यूज किया गया है, ये आपको याद रखना है। धातु का इस्तेमाल किया गया है। कौन कौन सी धातु है, स्वर्ण रजत ताम्र, स्वर्ण रजत ताम्र प्रवाल कालायश चूर्ण। कितना लेना है, जितना इसका जो भी ऊपर सामान ले रहे हैं ना अपन, उस चूर्ण का 1/8 भाग चूर्णाष्ट भाग संयुक्तम, जो टोटल चूर्ण है उसका अष्ट भाग 1/8 भाग कितना क्या लेना है, मेटल्स लेने हैं, ठीक है। अर्धकर्ष वृद्धा वायुना संविकम महाबल, ये क्या करते हैं, ये चीज़ें आपको हेल्प करती है, ये पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है, मतलब ओके है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है गंगरेन, दूसरा इंपॉर्टेंट है हरितकी नहीं है, तीसरी चीज़ है यहाँ पे कितना लेना है, मेटल्स का चूर्ण जो है वो 1/8 लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा जो हमारा कंटेंट है या तीसरा जो हमारा योग है वो है च्यवनप्राश, बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक के विधि से च्यवनप्राश अब नहीं बनाया जाता या नहीं बनता, क्योंकि इसके द्वारा जो बताई गई है या इनके द्वारा जो बताई गई मेडिसिन्स हैं या जो द्रव्य हैं वो अभी विलुप्त हो चुके हैं जनरली, ठीक है। शारंगधर या रोग रत्नाकर से ही अपन बनाते हैं। षटपल मधु लेते हैं। चतुष्पल तुगाछीरी वंशरोचन है। टोटल जो कंटेंट है वो 36 होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। च्यवनप्राश जो चरक ने बताया उसमें 36 कंटेंट इन्होंने बताए हैं, ठीक। द्विपल पिपली लेनी है। पलम एकम त्वग एला पत्र केशरात, ठीक है, याद रखे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस कंटेंट याद रखना है। 36 कंटेंट होते हैं। फल श्रुति बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्षीण छतानाम वृद्धानाम बालानाम चांगवर्धनम, बालानाम चांगवर्धन आपको महापैशाचिक घृत में भी मिलेगा, महापैशाचिक घृत, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। क्षीण छतानाम वृद्धानाम बालानाम चांगवर्धनम, स्वरक्षयम उरोरोगम हृदरोगम वार्तशोणितम, मूत्र शुक्र स्थान दोषांच आप्यकर्षति। मात्रा इसकी सेम जैसा कि हमने प्रथम ब्रह्म रसायन पढ़ा था, ठीक है। तो ये बालानाम चांगवर्धन इंपॉर्टेंट है, क्षीण सतानाम इंपॉर्टेंट है। श्वास कास वाली भी एक लाइन है जो यहाँ पे मिस हो गई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। श्वास कास करके एक लाइन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। जनरली आपको समझ में आता ही होगा कि श्वास कास जो होता है वो अपन च्यवनप्राश उस समय ले लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे जो चौथा हमारा योग है वो चतुर्थ आम्लक रसायन है, जो कि 4 अलग अलग विधियों से इसको बनाया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। पलाशचार की भावना दी जाती है, और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे क्या नहीं करते हैं, अनाज का सेवन, अन्न का सेवन यहाँ पे नहीं किया जाता है ना। जब अगर आम्लक रसायन को ले रहे हैं, चतुर्थ आम्लक रसायन को अगर हम ले रहे हैं, तो उस समय क्या करना है, दुग्ध का सेवन करना है सिर्फ, ठीक है। अनाज का सेवन नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। दिन में 2 बार प्रयोग करना है इसका, और अग्निबल अभिसमेक्ष, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अन्न का सेवन कब नहीं किया जाता, या अन्न का सेवन कब वर्जित किया गया है, ठीक, तो वो इसके सेवन के समय चतुर्थ आम्लक रसायन में किया गया है, ठीक है, मतलब अन्न का सेवन निषेध होता है। 4 विधि होती है इसकी बनाने की। एक होता है आम्लिकी और हरितकी लेके, दूसरा है आम्लिकी विभेदकी, तीसरा है हरितकी विभेदकी, चौथा है हरितकी आम्लिकी विभेदकी, ठीक है। आम्लिकी हरितकी, आम्लिकी विभेदकी, हरितकी विभेदकी और आम्लिकी, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आराम से इसको आप समझ सकते हो कि 4 अलग अलग प्रकार हो सकते हैं इसको बनाने के, ठीक है। फिर है पंचमो हरितकी योग, 5वां जो हमारा योग है। हरितकी योग 2 है, 5वां और 6वां दोनों ही हरितकी योग है, ठीक है। अनुपान इसका सर्पी, क्षीर सर्पी उदक होता है और उष्णोदक होता है, मतलब उष्णोदक मतलब गर्म पानी। घटक द्रव्य इसके त्रिफला, पंचमूल, पिपली, मधुक, मधुक एक होता है मधुक, ये होता है महुआ, है ना, और जो ये मधुक है ये होता है यष्टि मधु, ठीक है। जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीरकाकोली। च्यवनप्राश में, हाँ च्यवनप्राश में एक बात छूट गई कि च्यवनप्राश में क्या होता है, जो
भूल गई मैं। ठीक है, अष्ट द्रव्य होते हैं कौन कौन से, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। उसकी 5 द्रव्य होते हैं, ठीक है, और 3 नहीं होते। कौन कौन से नहीं होते उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ध्यान करके बताऊंगी, बिल्कुल दिमाग से उतर गया है। ठीक है चलो छोड़ो। ठीक है, अष्ट क्या होता है? द्वितीय हरित, मेरा पूरा वीडियो खराब हो जाएगा क्या द्वितीय हरित की योग, पाणी तलमात्रम, अष्टवर्ग की औषधियाँ। ठीक है, अष्टवर्ग की औषधियाँ में 3 और चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी नहीं होती हैं? वो होती है महामेदा, क्षीर काकोली और वृद्धि। ठीक है, अष्टवर्ग की 3 औषधियाँ नहीं होती, महामेधा नहीं होती, क्षीर काकोली नहीं होती और वृद्धि, ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है, जीवक, ऋषभक, मेधा होता है, काकोली होता है, रिद्धि और रिद्धि होती है। ठीक है, मतलब ये 5 चीज़ें होती हैं। 3 कौन कौन सी नहीं होती, ये बात हम कर रहे हैं च्यवनप्राश की। अष्टवर्ग की जो द्रव्य हैं उनमें से 3 चीज़ें नहीं होती, 5 होती हैं। ठीक, द्वितीय हरित की रसायन या हरित की योग में हम देखेंगे इसका जो पाणी तल मात्रा, जितना हम पाणी तल मात्रा में इसको यूज़ करते हैं 3 वर्षों तक, ये पूछा जाता है, याद रखना। इसको कितना दिन तक प्रयोग करते हैं? 3 वर्ष प्रयोगादश्य वर्षम शतम, जरा मतलब ये क्या होता है? शतायु होते हैं, वयस तिष्ठति, जहाँ आपकी वय है वहीं वो रुक जाएगी, उम्र बढ़ेगी नहीं। ठीक है, रसायन का महत्व, इसका रेफरेंस पूछा जाता है, याद रखना। यथा अमराणाम अमृताम अमृततम अमृतम यथा भोगवताम सुधाम, जैसे कि देवताओं के लिए अमृत और नागों के लिए मतलब सर्पों के लिए सुधा है, वैसे ही मनुष्यों के लिए रसायन का उपयोग या प्रयोग करने को बताया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पाद हमारा